दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी ज़िंदगी में दुख और परेशानियां क्यों आती हैं? और अगर हमें मौका मिले तो क्या हम अपना जीवन बदल देंगे? आज की कहानी एक ऐसे इंसान की है जो अपनी किस्मत से तंग आकर बाज बनने की इच्छा करता है, लेकिन जब उसकी इच्छा पूरी होती है तो उसे एहसास होता है कि जो मिला है वही सबसे बड़ा आशीर्वाद है। एक समय की बात है, एक आदमी हर समय अपनी किस्मत और भाग्य को लेकर हमेशा परेशान रहता था। जब भी वह किसी काम में असफल होता तो अपने भाग्य को ही दोष देता और फिर खुद से कहता, यह कैसी जिंदगी मिली है मुझे, हर परेशानी मुझे ही क्यों मिलती है, परेशानियां मेरा पीछा कब छोड़ेंगी, कब मैं भी औरों की तरह खुशहाल जिंदगी जी पाऊंगा। हरदम उसे यही लगता कि मुझे छोड़कर सभी लोग अपनी जिंदगी में खुश हैं और सफल हैं, पर मेरी जिंदगी ऐसी क्यों है। तभी अचानक एक बाज अपने पंजों में अपने शिकार को पकड़े हुए एक पेड़ पर बैठ जाता है और वहीं वह अपने शिकार को खाने लगता है। जब यह परेशान और अपने आप से दुखी आदमी उस बाज को देखता है तो सोचता है, यह कैसी जिंदगी है। इस बाज को देखो, चिंता न पीने की, न पहनने की, न परिवार की और न दुनियादारी की, सिर्फ अपनी मस्ती में मस्त, कभी इधर तो कभी उधर खुली हवा में घूमना फिरना और शिकार करना। सारा दिन आसमान में घूमता रहता है। यही असली जिंदगी है जो यह जी रहा है। और फिर आसमान की तरफ देखकर जोर से चिल्लाता हुआ भगवान को याद करता है और कहता है, काश मैं भी बाज होता, मुझे भी इस बाज की तरह ना कोई दुख होता, ना कोई परेशानी। वह यह सब बोल तो रहा था, पर यह भूल गया था कि इस धरती पर ऐसा कोई जीव नहीं जिसकी जिंदगी में कोई परेशानी ना हो। परेशानियां जिंदगी का हिस्सा होती हैं। पर वह तो इस समय कुछ और ही सोच रहा था। जब वह आसमान की ओर देखकर बार बार यही दोहरा रहा था कि काश मैं भी बाज होता तो मुझे भी कोई दुख और चिंता नहीं होती, तभी आसमान से बिजली कड़कती है और उस आदमी को एक आवाज सुनाई देती है, हे मानव, क्या हमने सच सुना है कि तुम हमारे दिए हुए जीवन से खुश नहीं हो, तंग आ चुके हो और बाज बनना चाहते हो। इस अदृश्य आवाज को सुनकर वह आदमी हैरान हो जाता है और आसमान की तरफ देखते हुए कहता है, हाँ, मैं अपने इस जीवन से तंग आ चुका हूँ, क्योंकि हर परेशानी मेरे साथ है, हर दुख मेरे साथ है। तभी आसमान से आवाज आती है, हे मानव, एक बार फिर सोच लो, हमने तुम्हें बहुत प्यारी जिंदगी दी है। इस सृष्टि में मानव जीवन को उत्तम माना गया है, फिर भी तुम बाज बनना चाहते हो। अगर हमने तुम्हें एक बार बाज बना दिया तो फिर तुम दोबारा इंसान नहीं बन सकते, इसलिए एक बार फिर सोच लो। तो वह आदमी बिना सोचे तुरंत जवाब देता है, मैंने सोच लिया, मुझे बाज ही बनना है और एक बार बाज बनने के बाद मैं कभी नहीं कहूँगा कि मुझे फिर से इंसान बना दो। तभी ऊपर से आवाज़ आती है, जैसी तुम्हारी इच्छा। कुछ सेकंडों में ही वह आदमी बाज बन जाता है। इंसान से बाज बनते ही वह खुले आसमान में इधर उधर उड़ने लगता है और सोचता है, कितनी मज़ेदार जिंदगी है। असली जिंदगी तो यही है, न कोई टेंशन, न कोई दुख और न किसी की परवाह। वह बहुत देर तक हवा में उड़ता रहा। इस तरह उड़ते उड़ते शाम होने लगती है। तभी वह सोचता है, रहने के लिए कोई जगह तलाश करनी होगी जहाँ मैं रात को सुकून से सो सकूं। तभी पेड़ की टहनी पर उसे पहले से बना बनाया एक घोंसला दिखाई देता है। वह खुश हो जाता है और कहता है, यही है जिंदगी, जैसा सोचा था बिना मेहनत के मिल गया। वह अपने बाज बनने पर खुशी महसूस कर रहा होता है, पर रात होने पर अपने घोंसले में सोने चला जाता है। वह सोचता है, सुबह उठकर शिकार करूंगा और फिर से वही दिन भर मौज मस्ती करूंगा और खुली हवा में उड़ूंगा। सुबह होती है और वह शिकार करने जाता है। ऊपर से नीचे की तरफ देखता है कि शिकार दिख जाए तो उसे पकड़कर खा लो, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। शिकार को ढूंढते ढूंढते शाम होने लगती है और उसे भूख भी लग रही होती है, पर लाख कोशिशों के बावजूद भी उसे कोई शिकार नहीं मिलता। थक कर वह एक पेड़ पर बैठ जाता है। अचानक उसकी नज़र पास बैठी एक चिड़िया पर पड़ती है। वह बीमार थी पर वह भूखा था, इसलिए वह उस चिड़िया को यह सोचकर अपना आहार बना लेता है कि भले ही यह बीमार है, पर इसे खाने पर कुछ भूख तो शांत होगी। वह उसे खा लेता है और अपने घोंसले में जाकर आराम करने लगता है और सोचता है, मैं कल सुबह कोई अच्छा शिकार पकड़ूंगा और अपनी भूख मिटाऊंगा। इस तरह उसका पहला दिन गुजर जाता है। अगली सुबह वह फिर से शिकार की तलाश में खुले आसमान में उड़ता है। काफी देर बाद वह आसमान में ऊंची उड़ान भरता है, यह सोचकर कि ऊंचाई से उसे शिकार दिख जाएगा, लेकिन इतना ऊंचा उड़ने पर भी उसे शिकार नहीं मिलता। ऐसे ही उड़ते उड़ते शाम हो जाती है। थककर वह उसी पेड़ पर यह सोचकर चला जाता है कि आज भी शायद किसी बीमार पक्षी को मैं अपना भोजन बना सकूं। लेकिन वह यह भूल गया था कि हर दिन गुजरे हुए दिन की तरह नहीं होता, हर दिन किस्मत मेहरबान नहीं होती। वह भूखा ही अपने घोंसले में आराम करने चला गया। तभी अचानक एक तेज तूफान आया जिसने उसे और उसके घोंसले को अलग दिशा में फेंक दिया।
उसका घोंसला तितर बितर हो गया और वह जमीन पर आ गिरा। अब उसकी किस्मत देखो, जिस चीज पर वह गिरा वह एक नुकीली छड़ थी जो उसके पंजे में घुस गई, जिससे वह बुरी तरह घायल हो जाता है। तूफान रुकने के बाद बारिश शुरू हो जाती है, लेकिन किसी तरह वह एक पेड़ के नीचे छिपा रहता है। मुश्किल से वह रात गुजरती है। यह था बाज का दूसरा दिन। अगली सुबह बारिश रुक जाती है। चारों तरफ फिर से सब कुछ सामान्य हो जाता है, लेकिन बाज सामान्य नहीं था। वह भूखा था। उस पर वह घायल भी हो चुका था। जिस पंजे से वह घायल भी हो चुका था, शिकार पकड़ता था, वह पंजा बुरी तरह जख्मी हो चुका था। वह शिकार की तलाश में कुछ देर तक उड़ता है, यह सोचकर कि कोई पक्षी मिल जाए, लेकिन उसे कोई शिकार नहीं मिलता। कुछ देर उड़ने के बाद वह भूख और दर्द के कारण एक पेड़ पर जाकर बैठ जाता है, लेकिन उसे इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि जिस पेड़ पर वह बैठा है वहाँ एक और मुसीबत उसका इंतजार कर रही है। पास से 10-12 कौवों का झुंड आता है और उसे परेशान करना शुरू कर देता है। वे उसके घाव पर चोंच मारने लगते हैं। कौवों को पता चल जाता है कि यह बाज भूख और चोट के कारण कमजोर है। वह उनसे बचने के लिए थोड़ा उड़ता है और फिर एक पेड़ पर बैठ जाता है, लेकिन कौवों का झुंड वहां भी उसे परेशान करने आ जाता है। कौवे अक्सर बाज को परेशान करते हैं, लेकिन बाज उनसे पीछा छुड़ाने के लिए बादलों में इतनी ऊंचाई तक उड़ जाता है जहां कौवे नहीं उड़ सकते। पर इस बाज की स्थिति कुछ अलग ही थी। एक तो वह भूखा था और घायल भी, जिसके कारण वह उस ऊंचाई तक उड़ने में समर्थ नहीं था। इस भूख और दर्द भरी स्थिति में एक दिन बीत गया, 2 दिन बीत गए। दिन गुजरते जा रहे थे और बाज की स्थिति खराब होती जा रही थी। 5वें दिन जब उसकी मृत्यु होने वाली थी, वह उड़कर पास के एक मानव अस्पताल की छत पर बैठ जाता है और वहां गुजर रहे मरीजों को देखता है और सोचता है, काश मैं भी इंसान होता, बाज न बनता तो आज मेरी यह हालत भी न होती। आज मैं किसी को नहीं बता सकता कि मैं भूखा हूँ, मुसीबत में हूँ। आज मैं सिर्फ एक बेजुबान पक्षी हूँ जो अपनी बात किसी को भी नहीं बता सकता। और वह यह सोचकर दम तोड़ देता है कि काश मेरा भी इलाज हो सकता। इस तरह उस आदमी का अंत हो जाता है जो अपनी इच्छा से बाज बना था। इसलिए दोस्तों, हम जैसे भी हैं, जैसी भी परिस्थिति में हैं, हमें खुश रहना चाहिए, क्योंकि हमें पता नहीं होता कि जो जिंदगी हम जी रहे होते हैं, बहुतों को यह जिंदगी नहीं मिलती। परेशानियां जिंदगी का हिस्सा है। हमें यह सोचकर परेशान नहीं होना चाहिए कि काश मैं ऐसा होता, काश मैं उसके जैसा क्यों नहीं। हम जो भी हैं, जिस स्थिति में हैं, हम चाहे तो अपना सर्वश्रेष्ठ करने की कोशिश कर सकते हैं। हर आदमी के अंदर एक विशेष प्रतिभा छुपी हुई होती है। कोई पहचान लेता है और कोई पहचान नहीं पाता। इसलिए अपने भाग्य को दोष देने से पहले खुद को पहचानो। जिस दिन खुद को पहचान गए, उस दिन भाग्य को दोष देना आप छोड़ दोगे। कभी किसी के जैसा बनने की नहीं सोचोगे। दोस्तों, यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना और इस कहानी को उन लोगों तक ज़रूर शेयर करना जो दूसरों की तरह बनना चाहते हैं। इस कहानी को देखने और सुनने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद।